लेकिन इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया। पीटीआई की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। तो यही हुआ। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया, और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है, क्योंकि वो उस वक़्त उनकी उसकी काबीना के रुकन थे। इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ, जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो था वो एक हमारी कौमी शनाख्त थी। हमारी एयरलाइन है भी, आज भी है। एक कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ, और सारी दुनिया में ये मशहूर हो गया कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं, या पाकिस्तान का जो एयरलाइन का स्टाफ जो है, खुसूसन जो है कॉकपिट का स्टाफ जो है, जो अल्हम्दुलिल्लाह माजी के अंदर जो है दूसरी एयरलाइनों को जाके उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें एमिरेट्स जो है सर फहरिस्त है, और भी एयरलाइंस को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। वो सारा वक़ार, वो सारी तारीख़, वो सारा फ़ख्र जो था हमारा, उसको एक शख्स ने, क्या उनका मोटिव था, क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, ये लम्हा फ़िक्रिया आप दोस्तों तो जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जो है उसको एक्सरसाइज करते हुए आपको भी पता लगाना चाहिए। और अब जब ये मसला सेटल हो गया है खुश उसलूबी के साथ, तो हुकूमत भी जो है इस चीज़ को जो है वो परसू करे कि इस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार है। जो कौमी वक़ार और कौमी एक इज़्ज़त आबरू का जो एक नुकसान हुआ, 1 करोड़ के करीब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पीआईए को इस्तेमाल, मेजॉरिटी जिनकी पीआईए को इस्तेमाल करती थी। पीआईए जो है मैयतें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वफ़ात पा जाते थे वो फ्री मैयतें लेके आते थे। अब उन लोगों को ज़्यादा तो मैयतें वहाँ पे दफन करनी पड़ती हैं। अगर वो पाकिस्तान लाने पे उनको मजबूरी हो, जो उनकी ख्वाहिश भी होती है, लवाकिन की ख्वाहिश होती है, तो उनको हज़ारों डॉलर जो है वो उसके ऊपर ख़र्चा उठाना पड़ता है। और ये एक बड़ा मैं समझता हूँ ग्रीवियस जज्बाती सदमा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं इटली जाता हूँ, इटली में अब तो वहाँ पे उन्होंने इतने साल इंतज़ार करके कुछ ज़मीन ले लिया है, कब्रिस्तान अपना वहाँ पे बना लिया है। मैं जिस 1-2 शहरों में गया हूँ तो वहाँ पे मुझे पता लगा है। इसी तरह और भी ममालिक में लोगों ने मजबूर होके उन्होंने वहाँ पे को कब्रिस्तान बनाने शुरू किए हैं। लेकिन इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया। यहीं उस लैक ऑफ बिज़नेस की वजह से, उसकी रेपुटेशन के में जो ड्रॉप आया उसकी वजह से पीआईए एक किस्म की जो है एक मतरूक किस्म की एयरलाइन जो है वो बन गई थी। उसके जहाज़ ज़्यादातर जो है वो डिसफंक्शनल हो गए, उनके पायलट्स की रेपुटेशन जो है वो मजरूह हुई।
ये सारा कुछ जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये पता करें। और अब जब कि ये मामला जो है एक खुश उसलूबी के साथ एक अच्छे नोट पे उसका इख्तिताम हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है, और ये जो बैन उठाया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे जो लाइसेंस, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब पहले तो वो हम उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। इसमें पीआईए के अलावा मेरे इल्म में है कि एयर ब्लू को भी उन्होंने इजाज़त दी है कि वो भी। सो सिर्फ ये ही नहीं कि एक सरकारी पब्लिक सेक्टर में एक एयरलाइन जो है, बल्कि एक प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन को भी उन्होंने इजाज़त दी है। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो पीआईए की जो रेगुलेटर है, जो हमारी सिविल एविएशन है, उसके ऊपर एतमाद है यूरोपियन यूनियन का और बरतानिया का कि ये हमारा रेगुलेटर जो है वो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सरकारी और निजी एयरलाइन को जो है इजाज़त दी गई है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे नादर डार साहब उसके हेड हैं, जो हमारी सिविल एविएशन है। तो इसके साथ साथ मैं बरादरम साद रफ़ीक साहब को भी खराज तहसीन पेश मैं करता हूँ कि वो इस पिछले 2-3 साल जो एक इब्तला का दौर था पीआईए के लिए, उसमें उन्होंने बड़ी एग्रेसिवली इस मकसद को जो है परसू किया और इसके रास्ते में जो कील कांटे थे, जो पत्थर थे, उनको हटाया और उसके बाद जो है सिलसिला ये जारी रहा और आज हम सुरखरू हुए। मैं जो हमारे सेक्रेटरीज थे, हमारे मंगी साहब अब ये क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं, हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल भट्टी साहब, उससे पहले कैप्टन सैफ साहब, ये सब लोग जो हैं ये इन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं कि उन्होंने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक जो है हमारे रेगुलेटर के साथ मिलके अपने क़वानीन को वहाँ पहुँचाया और उसको जो है वो इस काबिल किया कि इंटरनेशनल जो एक कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान के एयरलाइन इंडस्ट्री के मतलब जो है रिस्टोर हुआ और आज हम इंशाअल्लाह ताला अप्लाई कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारी ये भी इस वक्त कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की जो फ़्लाइट है वो भी रिज्यूम हो। हालांकि उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा था, लेकिन क्योंकि इनएबिलिटी जो थी हमारी जहाज़ ना होने की वजह से, अदरवाइज़ जो जिस तरह शिकस्त रेख्त हुई थी पीआईए की, उसकी वजह से उसको भी हमारी कोशिश है कि उसको रिस्टोर किया जाए और ताकि टोरंटो जाती है इधर भी जाए। और अब अगला मरहला है कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज जो खुशखबरी मिली है उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी जो है एक वैल्यू एडिशन हुई है, उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी क्योंकि हम पीआईए को एक इंटरनेशनल तमाम रूट्स जो है बहाल करके उसके बाद जो है इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होगी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो प्रोसीड्स मिलेंगी उनमें सब्सटेंशियल जो है वो वैल्यू ऐड जो है उसकी होगी। मैं जितने रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो बरतानिया के रेगुलेटर हैं या यूरोपियन रेगुलेटर हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस तमाम 3 साल के अरसे में उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, हमें गाइड किया। जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने हमें गाइड किया कि आप ये चीज़ें जो हैं इनको, ये जो होल्स जो हैं उनको प्लग करें, ये स्टैंडर्ड्स जो हैं मीट करें, ताकि उनके लिए हमें इजाज़त देना जो है वो सहल हो जाए, इजी हो जाए और मुमकिन हो। इस तमाम अरसे के दौरान जो हमारी 1 साल की पीडीएम की हुकूमत थी और पिछले 1.25 साल की जो हुकूमत
शहबाज शरीफ साहब उसमें भी प्राइम मिनिस्टर थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने हर वक्त जो है इस चीज़ को मॉनिटर किया, पर्सनली जो है इस चीज़ को, इसमें इंटरेस्ट लेते रहे, रिपोर्ट लेते रहे कि कहाँ पे हम खड़े हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसी सिलसिले में जब रीऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो उसको आज से 10 साल कबल में रह रही है, 12 साल कबल जो है 2014 में अलहदा करके तो एक अलहदा मिनिस्ट्री बनाई गई थी, उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दोबारा मर्ज कर दिया गया जहाँ का ये ओरिजिनल हिस्सा थी। मैं उसमें भी जो है एक मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2014 से लेके 2013 से लेके 2018 तक जो है डिफेंस मिनिस्टर था और मिनिस्ट्री का कुछ देर ये हिस्सा रही उस वक़्त भी, और अब मैं पिछले दो टेन्योर्स में भी। तो जिस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं समझता हूँ कि वंस दिस एयरलाइन इज़ इन प्राइवेट सेक्टर, और जो भी ग्रुप जो है इसको लेगा उसको एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक तैयार, जिसको कहते हैं पकी पकाई जो है मिलेगी, और उसके ऊपर वो एक इमारत जो है, एक शानदार इमारत जो है तामीर कर सकेंगे। इस एयरलाइन को जो है नए रूट्स मिलेंगे, नए जहाज़ लिए जाएंगे, 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने वतन जो है वापस जो है आने में उनको जो है वो आसानी होगी। आज देखें, हमने अगर लंदन जाना होता है तो पहले दुबई जाते हैं या कतर जाते हैं या अबू धाबी जाते हैं, वहाँ से फिर दूसरी एयरलाइन लेके हम यूके जाते हैं या यूरोपियन डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। अब पीआईए जो है आपको डायरेक्ट लेके जा रही है, यूके भी लेके जा रही है, फेयर भी आपको कम है, जो अरसा लगता है या जो मुद्दत लगती है आपको वहाँ पहुँचने में वो भी कम है, और एक सबसे बड़ी एक जज्बाती लगाव है कि इस के जहाज़ों पे सब जलाली परचम है और हमारी ये कौमी शनाख्त है।